इस बेहद डरावनी कहानी के करैक्टर हैं अभिषेक, जो कि एक जवान लड़का है, सोनिया जो कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड है, विक्रम जो कि अभिषेक का दोस्त है, और चाचा राम सिंह एक बूढ़ा रेलवे स्टेशन मास्टर है। मानसून की एक रात घोर बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे सिर्फ बारिश की रिमझिम तोड़ रही थी। ऐसे मौसम में भी अभिषेक, सोनिया और विक्रम एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। उनकी नजरें बेसब्री से पटरियों पर टिकी हुई थी। तभी अभिषेक ने रोमांटिक होते हुए कहा, ये वही स्टेशन है यार जहां से आधी रात को भूतिया ट्रेन निकलती है। सोनिया थोड़ी घबराहट के साथ बोली, अभिषेक तुम पागल हो क्या, ऐसी बातें करना बंद करो। तभी विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सोनिया चिल करो यार, वो थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, वैसे भी ऐसी कहानियों में थोड़ा सच तो होता ही है। अभिषेक ने कहा, बिल्कुल यार, चाचा राम सिंह ने भी यही बताया था कि ये स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका है, लेकिन आधी रात को यहाँ से एक भूतिया ट्रेन गुजरती है। उसकी सीटी इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। फिर अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सचमुच ही भयानक थी, मानो कोई चीख रहा हो। ये सुनते ही तीनों दोस्त चौंक गए। बारिश के बावजूद भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सोनिया चीखते हुए बोली, अभिषेक वो क्या है, कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं? तभी अंधेरे में दूर से एक ट्रेन का धुआं आता दिखाई दिया। धीरे धीरे वो ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन जंग खा चुकी थी और उसके डिब्बे टूट फूट चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस ट्रेन में कहीं भी कोई भी रोशनी नहीं थी। विक्रम कांपती आवाज में बोला, ये वही भूतिया ट्रेन है। अभिषेक थोड़ा समझाते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रेन में जरूर कोई लाइट का फॉल्ट हो गया होगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को ये वही ट्रेन लगती है, तो चलो नजदीक से देखते हैं। अभिषेक की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वो डर को भूल ही गया था। वो सोनिया और विक्रम का हाथ पकड़कर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ट्रेन के पास गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के डिब्बे खुले हुए थे। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। सीटें फटी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अभिषेक सोनिया और विक्रम को साथ लेकर डिब्बे के अंदर गया। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर डिब्बे के अंदर देखने लगा। तभी अभिषेक को एक अजीब सी चीज दिखी। अभिषेक बोला, अरे ये क्या है? दरअसल डिब्बे की दीवार पर कोयले से एक भयानक चेहरा बना हुआ था। उसके नीचे एक टूटी हुई तारीख लिखी हुई थी, जो कि थी 15 अगस्त 1947। सोनिया थोड़ा कांपते हुए बोली, चलो यार यहाँ से हमें चलना चाहिए। विक्रम भी बोला, हाँ यार ये सच में वही ट्रेन है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अभिषेक को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अभिषेक उसी चेहरे को देखते हुए पीछे हटने लगा। फिर अभिषेक, सोनिया और विक्रम ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक ट्रेन की सीटी फिर से बजी। वो इतनी तेज और भयानक थी कि तीनों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए और घुटनों पे बैठ गए। फिर वो सीटी बजना बंद हुई और जब उन्होंने उठकर देखा तो सामने का नज़ारा बदल ही चुका था। स्टेशन गायब हो चुका था और उसकी जगह पर एक घना जंगल नजर आ रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छा गई थी। सोनिया घबराते हुए बोली, ये क्या हुआ यार, हम कहाँ चले गए हैं? विक्रम भी परेशान होकर बोला, ये भूतिया ट्रेन का ही कोई खेल लगता है, शायद हम किसी भ्रम में फंस गए हैं। अभिषेक अपनी टॉर्च जलाते हुए बोला, घबराओ मत, हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। फिर वो ट्रेन से नीचे उतरे और रास्ता ढूंढने लगे। घंटों चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता या गांव का कोई निशान नहीं मिला। थकान और डर से उनका बुरा हाल हो चुका था। सोनिया रोते हुए और गुस्से में बोली, अभिषेक तुम्हारी जिज्ञासा के चक्कर में हम यहाँ फंस गए हैं, मेरी ही गलती है, मुझे तेरे साथ नहीं आना चाहिए था। अभिषेक सोनिया को गले लगाते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, मेरी ही गलती है, और अब तुम डरो मत, हम रास्ता निकाल लेंगे। फिर अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए वो रोशनी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि वो रोशनी एक टूटे फूटे पुराने मंदिर से आ रही है। फिर वो मंदिर के पास गए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उसके सामने एक दीपक जल रहा था, जिससे मंदिर में थोड़ी रोशनी फैल रही थी। अभिषेक आदर से बोला, बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं?
तभी साधु ने आंखें खोली। ये वही बूढ़ा रेलवे स्टेशन मास्टर चाचा राम सिंह था। विक्रम बोला, चाचा राम सिंह, आप यहाँ कैसे? चाचा राम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, जानता था तुम लोग आओगे। भूतिया ट्रेन अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। सोनिया गुस्से से बोली, आपने हमें क्यों नहीं बताया चाचा? चाचा राम सिंह बोले, तुम्हें खुद ये अनुभव करना जरूरी था। ये ट्रेन उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं। फिर उसने आगे बताया कि ये भूतिया ट्रेन सालों पहले एक भयानक दुर्घटना में फंसी थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी ट्रेन में कैद हैं और बदला लेने के लिए बेचैन हैं। और इसीलिए अब चाचा राम सिंह उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करते हुए मंदिर में ध्यान में बैठते हैं। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक मंदिर के बाहर से वही भयानक सीटी की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त डर गए। चाचा राम सिंह ने जल्दी से एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चाचा राम सिंह बोले, ट्रेन आ गई है, जल्दी करो, इस मंत्र का जाप करो, ये तुम्हें बचा सकता है। फिर उसने उन्हें एक मंत्र सिखाया और खुद भी पूरे जोर से जाप करने लगा। फिर ट्रेन का दरवाजा खुला और अंधेरे से कई भयानक आत्माएं निकलकर उनकी तरफ दौड़ी। विक्रम ने जब उन्हें देखा तो वो घबराकर चिल्लाया और उठकर भागने लगा। सोनिया, अभिषेक और चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उनके हाथों से छूटकर भाग गया। विक्रम अंधेरे में रास्ता भटक गया था। फिर सोनिया और अभिषेक चाचा राम सिंह के पास जमीन पर बैठ गए और डर के मारे मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो जानते थे कि यही उनकी जान बचा सकता है। आत्माएं उन तक पहुंचने ही वाली थी कि चाचा राम सिंह ने जोर से एक तांत्रिक क्रिया की। मंदिर में रखी एक मूर्ति अचानक चमक उठी और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि आत्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगी। चाचा राम सिंह कमजोर आवाज में बोले, जल्दी करो, अभी मौका है, भागो। अभिषेक और सोनिया उठे और मंदिर से बाहर भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस जंगल के अंधेरे में दौड़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्हें रुकना नहीं है। कितनी देर दौड़ने के बाद उन्हें दूर से एक झोपड़ी की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए वो उस तरफ भागे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत सामने आई। वो उन्हें देखकर घबरा गई और बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग कौन हो? रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक ने सारी कहानी उसे बताई। फिर वो औरत उन्हें अंदर ले गई और गर्म दूध पिलाया। बूढ़ी औरत बोली, ये जंगल खतरनाक है, रात में यहाँ घूमना ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम किस्मत वाले हो जो बच निकले। फिर उस औरत ने बताया कि वो इस जंगल में अकेली रहती है, वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है। फिर उसने उन्हें रात के लिए अपने यहाँ रुकने के लिए जगह दी। विक्रम अभी भी लापता था। सुबह होने पर अभिषेक और सोनिया बहुत परेशान थे। विक्रम रात को ही कहीं गायब हो गया था। उन्होंने बूढ़ी औरत को बताया, लेकिन उसे भी विक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने जंगल में विक्रम को ढूंढना शुरू किया। वो उसे पुकारते हुए घंटों घूमते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। निराश होकर वो वापस बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर आ गए। बूढ़ी औरत बोली, लगता है वो भटक गया होगा, जंगल बहुत घना है ना, इसीलिए। अभिषेक निराश होकर बोला, अब हम क्या करें? बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग एक गांव में जा सकते हो, यहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है और वहां से तुम पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हो। उस औरत ने उन्हें गांव जाने का रास्ता बताया। फिर अभिषेक और सोनिया ने उसका धन्यवाद किया और वहां से वो निकल पड़े। गांव पहुंचकर वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाई। इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर हंसने लगा और पुलिस इंस्पेक्टर बोला, भूतिया ट्रेन, ये सब बच्चों की कहानियां हैं। अभिषेक और सोनिया ने जोर देकर कहा कि उनकी बात सच है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करने की कोशिश की। उनमें से एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि सालों पहले इसी इलाके में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी बेचैन है। फिर वो बुजुर्ग बोला, लेकिन बेटे, ये सब कहानियां हैं। बुजुर्ग आदमी ने डंडे से जमीन को टटोलते हुए कहा। अभिषेक और सोनिया निराश थे, किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अब पुलिस की मदद पाने की उम्मीद तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन विक्रम को ढूंढने की जिद उनके मन में अटूट थी। फिर उसी शाम जंगल से लौटते हुए बूढ़ी औरत ने उन्हें एक छोटी सी थैली दी। उसने कहा, चाचा राम सिंह ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है।
जब उन्होंने थैली खोलकर देखी तो अंदर एक छोटा सा तबीज और एक टूटा हुआ कागज का टुकड़ा था। कागज पर चाचा राम सिंह ने कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ था, पूर्वजों की शांति, मंत्र, गुफा, उत्तर दिशा। अभिषेक को समझ नहीं आया कि ये संदेश का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यही विक्रम को ढूंढने का रास्ता हो सकता है। और आज की रात भी वो लोग उसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रुके थे। सुबह होते ही वो फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। बूढ़ी औरत के बताए अनुसार वो उत्तर दिशा में चलने लगे। घंटों चलने के बाद उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। वो उस तरफ चले गए। गुफा का अंदर का वातावरण अजीब था। ये सब देख के वो दोनों एक बार तो डर गए, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ताबीज को गले में पहन लिया और मंत्र का जाप करते हुए गुफा के अंदर घुसे। गुफा के अंदर अंधेरा था। वो अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक वेदी बनी हुई थी, जिसके ऊपर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। फिर अचानक अंधेरे से कई भयानक आत्माएं निकलकर उनकी तरफ दौड़ने लगी। ये वही आत्माएं थी जो भूतिया ट्रेन में रहती थी। वो चीख चला रही थी और उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। अभिषेक और सोनिया डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जोर शोर से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चाचा राम सिंह ने जो तबीज दिया था उसमें से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे आत्माएं कुछ दूर रहने को मजबूर थी। अगर उनके पास ये तबीज और मंत्र ना होता तो उनकी मौत पक्की थी। तभी वेदी के पीछे से एक और आत्मा निकली। ये आत्मा बाकी आत्माओं से बिल्कुल अलग थी। वो एक सैनिक की पोशाक पहने हुई थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। सैनिक आत्मा को भी पता था कि वो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सैनिक की आत्मा ने अभिषेक और सोनिया को देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक ने उसे पूरी कहानी सुनाई, भूतिया ट्रेन, विक्रम का लापता होना और चाचा राम सिंह का संदेश। फिर सैनिक की आत्मा ने बताया कि वो 1947 में हुए उस ट्रेन हादसे में मारा गया था। बाकी सभी यात्री भी उसी हादसे में मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी बेचैन हैं क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली है। अभिषेक को अब समझ आ गया था कि चाचा राम सिंह उनकी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर अभिषेक ने सैनिक की आत्मा को बताया कि वो उसकी और बाकी आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। सैनिक की आत्मा ने कहा, हमारी शांति के लिए तुम्हें इस गुफा के सबसे अंदरूनी कमरे में रखे एक डिब्बे को ढूंढना होगा। उस डिब्बे में एक पुराना पत्र है और उसे गांव के मंदिर में रखना होगा। वही पत्र हमारी मुक्ति का द्वार खोलेगा। अभिषेक और सोनिया ने सैनिक की आत्मा का वचन लिया। उन्होंने भूतों के जाल को पार करते हुए गुफा के सबसे अंदरूनी कमरे तक जाने की कोशिश की। रास्ते में आने वाली भयानक आत्माओं को तबीज की रोशनी और मंत्र से दूर भगाते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कई जगहों पर गहरे गड्ढे और टूटे हुए पत्थर थे। एक बार तो अभिषेक का पैर फिसलने ही वाला था, लेकिन सोनिया ने उसे पकड़ दिया। उनकी हिम्मत और एक दूसरे के सहारे ही वो आगे बढ़ पा रहे थे। आखिरकार घंटों की कोशिश करने के बाद वो सबसे अंदरूनी कमरे तक पहुंच गए। ये कमरा काफी छोटा था और जमीन पर धूल जमी हुई थी। बीचों बीच एक जंग खाया हुआ डिब्बा रखा हुआ था। अभिषेक ने तबीज की रोशनी से डिब्बे को रोशन किया। डिब्बे का ताला पहले से टूटा हुआ था। उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक पुराना और पीला पड़ा हुआ पत्थर वही पड़ा हुआ था। दरअसल आज से पहले कोई भी इस पत्थर को उठा नहीं सका। इसे उठाने से पहले ही ये आत्माएं उनको मार देती थी, लेकिन उन्हें तबीज और मंत्र ने बचा लिया था। फिर उन्होंने जल्दी से पत्थर को उठाया और गुफा से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन वापसी का रास्ता पहले से भी ज्यादा कठिन लग रहा था। भूतों का जाल और भी ज्यादा घना हो गया था। फिर अचानक से सैनिक की आत्मा फिर से सामने आई। उसने कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर जैसे ही सैनिक की आत्मा ये शब्द कहकर गायब हुई, भूतों का जाल भी अचानक से गायब हो गया था, मानो हवा साफ हो गई हो। फिर आराम से सांस लेते हुए अभिषेक और सोनिया गुफा से बाहर निकल आए। जंगल की हवा अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। फिर जंगल से बाहर निकलकर वो सीधा गांव के मंदिर गए। उन्होंने वहां के पुजारी को सारी कहानी बताई और उसे वो पुराना पत्र सौंप दिया। पुजारी ने पत्र पढ़ा।
उसमें लिखा था कि 1947 में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए यात्री किसी खजाने की तस्करी कर रहे थे। हादसे में उनकी मौत हो गई और खजाना गुफा के अंदर ही कहीं छुपा हुआ रह गया। पत्र में आगे लिखा था कि खजाने का लोभ ही उनकी आत्माओं को अशांत कर रहा है। अगर खजाने को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए तो उनकी आत्माओं को शांति मिल सकती है। पुजारी ने बताया कि गांव के स्कूल की हालत बहुत खराब है। उस पैसे से स्कूल बनाया जा सकता है और इस गांव में एक हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है। गांव के लोगों ने अभिषेक और सोनिया को ढेर सारा धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अभिषेक और सोनिया को विक्रम का भी पता चल गया था। पता चला कि वो भटकते हुए जंगल के दूसरी तरफ स्थित एक गाँव में पहुंच गया था और वहां के लोगों ने उनकी मदद भी की थी। फिर अभिषेक और सोनिया विक्रम को लेकर वापस अपने शहर चले गए। अब उस खजाने से उस गाँव में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल भी बन चुका था। ट्रेन की आत्माओं को भी मुक्ति मिल चुकी थी। वो भूतिया ट्रेन का रहस्य भी सुलझ चुका था और अब वो भूतिया ट्रेन भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी।